दोस्तों नमस्कार, जी प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि बिहार की जहां पर चुनाव की चर्चा चल रही है, तो चुनाव होने वाला है विधानसभा का और बड़ी गहमागहमी है। पूरे राष्ट्रीय दलों के लोग भी वहां पर जमे हुए हैं और अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच मोकामा में जहां की बाहुबली अनंत सिंह वहां की प्रत्याशी हैं, उनको जीतने का उनका इतिहास रहा है। उनके एक विरोधी प्रत्याशी के प्रचारक श्री दुलार चंद्र यादव की हत्या कर दी गई है। पहले उनके कुछ झड़प हुई उनके काफिले के लोगों के साथ और पहले उनके पैर में गोली, 77 साल के थे, 75-74 साल के थे वो, लेकिन उनका भी अपना क्रिमिनल इतिहास रहा है, दबंग रहे हैं और काफ़ी बयानबाजी भी कर रहे थे अनंत सिंह के खिलाफ। अनंत सिंह के काफिले के सामने शायद उनकी जीप आ गई और कहा सुनी हुई। इसी बीच लोगों ने, किसी ने उनके पैर में गोली मार दी और वो गिर गए। उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उनकी मौत हो गई। ये बिहार के खूनी हिंसा की परंपरागत उदाहरण है। वहाँ पे खूनी हिंसा या चुनावी हिंसा कह लीजिए होता रहा है और बाहुबलियों का एक नहीं कई इलाकों में ऐसा है जहाँ बाहुबली चलते हैं और उन्हें न उनको, यहाँ तक कि अनंत कुमार सिंह को छोटे सरकार भी कहा जाता है। तो मतलब प्रशासन और एसपी डीएसपी कुछ वहाँ कोई चीज़ है नहीं। वहाँ न शासन है न प्रशासन है। ये लोग, यही लोग करते हैं। सारा ठेकेदारी का पैसा और एक्सटॉर्शन का पैसा। कहा जा रहा है 30-30 40-40 गाड़ियाँ उनके काफिले में चलती हैं और कोई गाड़ी 50 लाख से नीचे की नहीं है। कहाँ से पैसा आ रहा है? अब वहाँ पे ईडी नहीं जा रही है, वहाँ ईडी के छापे नहीं हो रहे हैं कि ऐसे बाहुबलियों के यहाँ जो कि 3-3 करोड़ की कहा जा रहा है कि गाड़ी पे चलते हैं, 2-2 करोड़ की वो, तो वो कहाँ से उनको पैसा आ रहा है? कौन सी उनकी खेती हो रही, कौन सी उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? सब एक्सटॉर्शन का पैसा है। अब बिहार में ही पुल कितने गिर रहे हैं? फिर पिछले साल 2 साल में कम से कम 4-5 पुल गिर गए। तो यही है, पैसा इन्हीं लोगों के पास जा रहा है, इन्हीं की ठेकेदारी हो रही है, इन्हीं के ठेकेदार हैं। या ठेकेदार कोई है भी तो भी गुंडागर्दी से कितने पैसे दे जाओ। अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो कहेंगे 50 लाख तो हमें ही दे जाओ। तो ठेकेदार कहाँ से कराएगा? जेई क्या करेगा? मार खाएगा इंजीनियर। तो ये सारे पैसे इन्हीं माफियाओं के पास आते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बाहुबल, गुंडागर्दी और धन बल के दम पर चुनाव जीतते हैं। ये बिहार में कुछ नया नहीं है। जहाँ अभी हाल में छठी माता का पूजा हुआ है, पूरे देश में बिहार में अकेले है जहाँ छठी माता का पूजा होता है। छठी माता का आशीर्वाद खाली बिहार में होता है, बिहार के लोगों को मिलता है। और बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार से सबसे ज़्यादा मजदूर देश के दूसरे हिस्सों में मजदूरी के लिए जाते हैं। बिहार के दूसरे हिस्सों में, देश के दूसरे हिस्सों में जाने वाले मजदूर बेचारे, उनको तरह तरह की जिल्लत और अपमान का सामना करना पड़ता है। उनके साथ लोग बदतमीजी करते हैं, मार पिटाई करते हैं और इसमें बिहार सबसे आगे है। गुंडागर्दी में बिहार सबसे आगे है। छठी माता की पूजा अकेले बिहार में होती है। तो इन पाखंडियों ने जो रचा हुआ है उसका परिणाम आप देख सकते हैं। फिलहाल लोग हजारों खर्च करके बिहार पहुंचते हैं उसमें पूजा पाठ में, बताइए। वहाँ बिहार का ये हाल है। अब बात आई चुनाव पर कि चुनाव की स्थिति क्या होने वाली है। जेडीयू के प्रत्याशी का आप देख रहे हैं कि अब प्रशासन बिल्कुल शांत है। यहाँ तक कि जो अनंत कुमार सिंह गिरफ्तार शायद हुए हैं, जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा है, लेकिन पुलिस ने उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं समझी। उनको सीधे न्यायिक हिरासत में 10 दिन के शायद भेज दिया गया, 10 दिन के लिए। क्या होना है? कुछ नहीं होना है। चुनाव का क्या होगा? बात है चुनाव का क्या होगा। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये भी हमारे ख्याल से विश्व का अकेला उदाहरण होगा कि जहाँ पूरा बहुमत ना होते हुए भी मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं, क्योंकि सुविधा सबकी। अगर वो उनके साथ जाए, आरजेडी के साथ, तो भी मुख्यमंत्री, बीजेपी के साथ हैं तो भी मुख्यमंत्री। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बार कुछ नया होगा और नया ये होगा कि बीजेपी ने कुछ नया करने का ठान लिया है। अमित शाह और मोदी जी ने ये ठान लिया है कि अब पुराना ढर्रे पर काम नहीं होगा, अब बिहार में कुछ नया होने वाला है। आरजेडी की सभाओं में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो महागठबंधन है, महागठबंधन तो नाम का है, कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं, कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं। कुल मिला के वो आरजेडी ही है जिनका अपना एक सपोर्ट बेस है।
एक काफ़ी संख्या में मुसलमानों का वोट है और काफ़ी संख्या में यादवों का सॉलिड वोट है जो उनके साथ है, इसलिए तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ ज़्यादा हो रही है। अगर निष्पक्ष सब कुछ हो तो तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव की जब 2022 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव की सभाओं में भयंकर भीड़ होती थी, भयंकर भीड़ होती थी, लेकिन जीते योगी जी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सभाओं में भयंकर भीड़ होती थी, भयंकर भीड़ होती थी, जीता कौन? बीजेपी। गुजरात के चुनाव में चुनाव के आखिरी घंटे में जो एक आखिरी एक घंटा था उसमें 11% वोट पड़े थे। 11% वोट आखिरी घंटे में पड़े थे। अगर 11% वोट आ जाए, एक बूथ पर पहुंचे लोग, जितना 11% वोट होता है, तो आप भगदड़ मच जाएगी, स्टम्पीड हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। लेकिन बीजेपी चुनाव जीत गई। तो एक संकेत है कि तमाम विपक्षी पार्टियां कुछ भी जुगाड़ बैठाएं, कुछ भी करें। दिल्ली का ले लीजिए, केजरीवाल हार गए, सब कहीं 200 वोट से, कहीं 400 वोट से। अब दिल्ली में क्या हुआ कि हजारों फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए गए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ला करके दिल्ली में बसाया गया, और कहीं पर नहीं भी बसाया गया, फर्जी वोटर कार्ड बनाए गए। और खासतौर से उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर या तो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के लड़ रहे थे या तो उनका गढ़ था। ऊपर से नाम काटे गए चुनाव आयोग द्वारा। इतना कुछ करने के बाद ये दिल्ली के जहां केजरीवाल चुनाव लड़े थे, उस क्षेत्र में करीब 15,000 के आसपास, 15,000 से ज़्यादा वोट तो नए जोड़े गए, और करीब उतने ही वोट काटे गए जो उनके सपोर्टर्स थे। 30,000 का अंतर का था, और उनकी जीत हार हुई है 500-400 के वोट से, कुछ बहुत मामूली वोट से उनको हराया गया। तो ये सब बिहार में भी हुआ है, 65 लाख वोट काटे गए हैं। और तमाम अब ईवीएम का खेल चल रहा है देश में। ईवीएम कोई फुल प्रूफ मशीन नहीं है। दुनिया के तमाम देशों ने, जहां विश्व में जिन्होंने खुद ईवीएम बनाया, उन लोगों ने भी ईवीएम को डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। दुनिया के जो जितने भी बड़े लोकतंत्र हैं जहाँ पे चुनाव बहुत निष्पक्ष माना जाता है, आप वहाँ पाएंगे कि वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, सब बैलेट पेपर पे है। क्योंकि ईवीएम को उन लोगों ने मान लिया है कि फुल प्रूफ नहीं है, इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। तो बिहार का चुनाव कितनी भीड़ जुटा लें, कांग्रेस के लोग कितनी भीड़ जुटा लें, तेजस्वी यादव कितनी भीड़ जुटा लें, एक है, दूसरे हैं सहनी है, एक मुकेश सहनी, उनकी सभाओं में भीड़ हो जाए, कुछ भी कर लें, जीतना एनडीए को है। जीतना इस बार एनडीए गठबंधन को है, जो नीतीश कुमार के, अभी तक तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं मान रही थी, न तो घोषणा कर रही थी। लेकिन जब विपक्ष का दबाव बना, उधर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया और दबाव बनाया कि एनडीए भी अपना चेहरा घोषित करे। तो इनको कहना पड़ा कि भाई हमें घोषित करने की क्या ज़रूरत है, हमारे तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, अब वही रहेंगे, हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी का धैर्य अब टूट चुका है। टूट रहा है नहीं, टूट ही चुका है, करीब करीब टूट ही चुका है। अब बीजेपी के आदमी को मुख्यमंत्री बनाएगी। पिछली बार नीतीश कुमार की सीटें बहुत कम है, 40 सीटें के आसपास आई थी, बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई थी, 70-70 के आसपास है, तो 65-70 के बीच में। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र से उनका जो सबक मिला वो बिहार में दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा। तो कि जानते थे कि विद्रोह होगा, कुछ होगा, तो नीतीश कुमार के पाला बदलने की संभावनाओं को कम करने के लिए उन्होंने नीतीश को मुख्यमंत्री बने, जबकि सीटें नीतीश कुमार की कम आई थी, बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी। कायदे से बीजेपी को दावा ठोकना चाहिए था मुख्यमंत्री का, लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। वो जानते थे कि नीतीश पलटी मार देंगे, नीतीश अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो चले जाएंगे आरजेडी की तरफ। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। तो जिस तरह से जो चुनाव हुआ था आरजेडी का,
20 में। तो अब वो वही ढर्रा अपनाया जाएगा। आरजेडी के प्रत्याशी तमाम जगह जीत रहे थे। हालत कई सीटों पे ये हुआ था कि आरजेडी का प्रत्याशी जीत गया, उससे कहा गया कि आप वेट कीजिए और आपको सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, और जब देर हुई उसने पता किया कि नहीं तो रिकाउंटिंग हो गई, उसमें फलाने जीत गए, बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। तो सब बहुत सब गड़बड़ घोटाला होगा जो हो रहा है, जो गुजरात में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में आ ही रहा है कि ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, कहाँ कहाँ से वोट आ गए, इतने वोट कैसे पड़ गए। कुछ गांव ने तो लोगों ने बाहर पोलिंग बूथ लगा करके कहा कि देखिए हमारे गांव से कहाँ वोट गया, उनको कैसे इनको वोट मिल गया। तो सब कुछ संदेह घेरे में है। कुल मिलाकर के बात यह है, जीतना इस बार बीजेपी को है, और मुख्यमंत्री भी कोई कहाँ से बनेगा, बीजेपी से बनेगा। तो बिहार के लोग अब कितना भी सर फोड़ लें, कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी चिल्लाएं, कितना भी भाषण दें, कितना भी रैली करें, कुछ भी करें, ये हटने वाले नहीं हैं। बीच बीच में एक दो छोटे मोटे हिमाचल प्रदेश, छोटे प्रदेशों के चुनाव हार जाती है बीजेपी, ताकि दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो हम हार भी तो रहे हैं, खाली जीत थोड़ी रहे हैं। साउथ में कर्नाटका में अपना हार गए, दिखाने के लिए 4 फिर जीतने के लिए हो। तो भाई कहते नहीं कि एक कदम पीछे हटना पड़ता है लंबे वार के लिए। अब बिहार में जो बिहार के नेता हैं, बीजेपी के बहुत दिन से कसमसा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, अब वो सपना इनका इस बार पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री भाजपा से होगा, जीतेगी एनडीए, जीतेगी बीजेपी। एनडीए क्या, बीजेपी ही है। तो जीतना बिहार में बीजेपी को है, सरकार बीजेपी की बनेगी, सरकार एनडीए की बनेगी, और आप जानते हैं कैसे बनेगी। वोट से इनको कुछ लेना देना ही नहीं है, वोट कहाँ जा रहा है, किसको पड़ रहा है, ये सब अपने इंतजाम में है। आप देखिएगा चुनाव, जनता तेजस्वी के साथ है, आप जाके देख लीजिए, भीड़ तेजस्वी यादव के साथ हो रही है। और इसके ऐसा नहीं इस बार है, इसके पहले वाले भी चुनाव होती थी। उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव की सभाओं में भयंकर भीड़ होती थी, लेकिन गुजरात में जो हुआ, जो यहाँ हुआ, वही यहाँ भी होगा। जीतेगी एनडीए, मोदी साहब का परचम लहराएगा, अमित शाह का परचम लहराएगा, भाजपा का परचम लहराएगा, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री होगा। विपक्षी फिर अपनी चुनाव की समीक्षा करेंगे, होगा कुछ नहीं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।